हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ और एमसीक्यूज के साथ। और वो एमसीक्यूज रिलेटेड है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग में। और आज फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स के बारे में हम बात करेंगे। फार्मास्यूटिक्स में कुछ इसके क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, यानी जो टैबलेट बनाते हैं उसमें डिसइंटीग्रेंट का क्या रोल है। तो डिसइंटीग्रेंट देखें, जनरली जो हम लोग टैबलेट्स में यूज करते हैं उसका जो काम है वो काम देखें क्या होता है। वो काम होता है टैबलेट्स का ब्रेक डाउन करना, यानी जो टैबलेट्स होते हैं उन टैबलेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिसइंटीग्रेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो अगर ऑप्शन देखें तो इसमें बाइंड द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। लेकिन बी देखें, टू फैसिलिटेट ब्रेक डाउन ऑफ द टैबलेट इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये करेक्ट आंसर है। कि जो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो टैबलेट्स होता है इस टैबलेट्स का ब्रेकडाउन होता है, यानी स्मॉलर पार्ट्स में इसको तोड़ता है, तोड़ने में हेल्प करता है। अब तोड़ने से क्या होगा कि जब टैबलेट्स स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, टूट जाएगा, तो ये सॉल्युबलाइज जल्दी होगा और सॉल्युबलाइज होने के बाद ये ब्लड में तेजी से जाएगा, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग टैबलेट्स का ब्रेकडाउन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी, दैट इज अ breakdown of tablet in digestive tract. अब सेकेंड क्वेश्चन है, which process is commonly used to reduce dust during the tablet formulation, यानी जो पाउडर हम लोग यूज करते हैं, अगर पाउडर का हम लोग कंप्रेशन करते हैं तो कंप्रेशन के समय डस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये डस्ट का फॉर्मेशन अगर मिनिमाइज करना है तो हम क्या करते हैं कि पाउडर जो है इनको जोड़ते हैं, यानी एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट करके पाउडर का साइज बड़ा कर देंगे। जैसे ये पाउडर अगर है तो इस पाउडर को हम जोड़ देंगे इस तरह से अगर जोड़ दिया जाए तो इसके साइज को हम इंक्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलेशन। यानी ग्रैनुलेशन का मतलब होता है एग्रीगेशन ऑफ पाउडर, पाउडर को जोड़ना या पार्टिकल साइज को इंक्रीज करना। अब एग्रीगेशन करने से डस्ट का फॉर्मेशन कम होगा, तो यहां पे जो आंसर होगा दैट इज अ ग्रैनुलेशन से जो डस्ट का फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि ओरल डिसइंटीग्रेशन टैबलेट्स आर डिजाइन, नाम ही है ओरली डिसइंटीग्रेट, यानी ओरली डिसइंटीग्रेट जब ओडीटी आ गया तो दैट इज आल्सो नोन एज एमडीटी, माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट, यानी ये माउथ में डिसइंटीग्रेट होगा। तो यहां पे आ गया पहला ही, डिसॉल्व इन माउथ विदाउट नीड ऑफ वाटर, यानी इसको अब इंजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जीआईटी में ले जाने की जरूरत नहीं है, माउथ में ये घुल जाएगा। और आजकल देखें जो वोमिटिंग की टैबलेट्स आती हैं वो ये ओरली डिसइंटीग्रेट टैबलेट्स होती हैं और जो माउथ में ही डिसॉल्व हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अ डिसॉल्व इन माउथ विदाउट नीड ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ द टैबलेट डोजेस फॉर्म। इसमें से टैबलेट डोजेस फॉर्म का जो एक डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो दे आर इजी टू स्वॉलो, ये भी करेक्ट आंसर है कि टैबलेट का एडवांटेज है कि इजी टू स्वॉलो। दे ऑफर प्रिसाइज, मतलब इसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेट डोजिंग, ये भी एडवांटेज है इसका। दे हैव लॉन्ग सेल्फ लाइफ, यानी टैबलेट्स की सेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये भी इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कि जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल उनको बोलते हैं जो मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो ऐसे पाउडर जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं उनका टैबलेट बनाना डिफिकल्ट है। तो ये एक डिसएडवांटेज है टैबलेट्स का कि जितने भी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल हैं उनका हम लोग टैबलेट नहीं बना सकते। तो इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट सी, दैट इज अ नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफरवेसेंट टैबलेट्स आर डिजाइन टू, इफरवेसेंट टैबलेट्स को डिजाइन किस पर्पज से किया जाता है। तो देखो, इफरवेसेंस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये CO2 बनता है, यानी हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं प्लस सिट्रिक एसिड या और टार्ट्रिक एसिड, याद होना चाहिए सिट्रिक या टार्ट्रिक एसिड यूज करते हैं। और ये जब दोनों को कॉम्बिनेशन में देते हैं, जब ये वाटर में जाता है तो एक तो सिट्रेट साल्ट बनाएगा, एक तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, साथ में H2O बनाएगा और साथ ही साथ CO2 रिलीज करता है। ये जो CO2 रिलीज करता है ये बबल के फॉर्म में निकलता है। इस बबल को हम लोग इफरवेसेंस भी कहते हैं
और इसी को फिज भी कहते हैं। ठीक, तो जो आप लोग बेवरेज पीते हैं जिसमें CO2 रिलीज होता है, वो जैसे इनो देखो तुम, इनो, ठीक, दैट द बेस्ट एग्जांपल। तो इफरवेसेंट टैबलेट की बात कर रहा है, इफरवेसेंट के टैबलेट्स भी आते हैं, पेप्सिस आप लोगों ने देखा होगा। तो ये डिजाइन किस लिए किया गया है, तो यहाँ पे कई है कि रिलीज ड्रग स्लोली ओवर टाइम, इनकरेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए बी लिखा है डिजोल्व क्विकली इन वाटर प्रोड्यूसिंग फिज, फिज मैंने कहा CO2 और फिज सोल्यूशन देगा, तो दैट इज अ बी ऑप्शन करेक्ट होगा इफरवेसेंट का। और अगर यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन, बबल का फॉर्मेशन लिखा हो तो भी करेक्ट होगा, तो करेक्ट आंसर बी। छठवां क्वेश्चन है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट्स अगर आप देखें तो शुगर कोटेड टैबलेट्स का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल गया सी, दैट इज अ सी 60 मिनट शुगर कोटेड, यानी डिसइंटीग्रेशन अभी बताया कि ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट, और शुगर कोटेड यानी हम टैबलेट्स को कोटिंग करते हैं सुक्रोज, तो इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है वो होता है 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कंप्रेशन डाइल्यूएंट। तो डायरेक्ट कंप्रेशन डाइल्यूएंट्स की बात की जा रही है कि जब हम लोग टैबलेट्स को बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पाउडर लेते हैं और इस पाउडर को दो सिस्टम में, एक तो ग्रेन्यूल्स बना दें और फिर इसको कंप्रेस करें, एक तरीका ये है, या पाउडर को डायरेक्ट कंप्रेस कर दें। तो डायरेक्ट हम लोग उन्हीं को कंप्रेस करते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, जो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे देखें डी ऑप्शन आपको मिला, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, MCC इसको बोलते हैं। तो MCC इज अ डायरेक्ट कंप्रेशन डाइल्यूएंट में आएगा, तो ऑप्शन करेक्ट होगा 7, दैट इज अ का डी, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। अब एक क्वेश्चन है, द सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड एज। टैबलेट्स का वेट जो इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं डाइल्यूएंट्स, और इसका दूसरा नाम है फिलर भी इसको बोलते हैं, फिलर। और ये इनर्ट सब्सटेंस होता है, ये तब यूज किया जाता है जब ड्रग का डोज बहुत कम हो। अब डोज कम होने से क्या होता है कि इनको कंप्रेस करने में डिफिकल्टीज आती है, यानी कंप्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, और जब कंप्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो हम इसका जो डोज है यानी इसका अमाउंट बढ़ाते हैं, ड्रग को बल्कीनेस करते हैं, यानी बल्क इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम लोग इनर्ट सब्सटेंस यूज करते हैं, इनर्ट सब्सटेंस यूज करेंगे, और उसी इनर्ट सब्सटेंस को बोलते हैं डाइल्यूएंट और उसी को बोलते हैं फिलर। तो 8वें का करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अ डाइल्यूएंट। 9वां क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। इसमें से डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या है, और डिसइंटीग्रेशन अभी आपने देखा कि डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होता है, वो एजेंट जो टैबलेट्स को ब्रेक यानी तोड़ने में हेल्प करता है, ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो हम लोग ज्यादातर जो देखे हैं तो हम लोग डिसइंटीग्रेटिंग में स्टार्च यूज करते हैं, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा स्टार्च। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, अगर स्टार्च को पेस्ट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, स्टार्च पेस्ट अगर कहीं पे लिखा हो तो ये एज अ बाइंडर यूज किया जाता है, ये दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज अ स्टार्च, और स्टार्च को हम एज अ डिसइंटीग्रेंट यूज करते हैं जो टैबलेट्स को तोड़ने में हेल्प करता है। 10वां क्वेश्चन है, लोजेंजेस आर डिजाइन टू। जो लोजेंजेज हैं वो डिजाइन किया जाता है किस पर्पज से, तो लोजेंजेस जो मोल्डिंग टेक्निक से बनाई जाती है, जो विक्स की गोली अगर आप देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं लोजेंजेस। अब दिमाग में आ गया कि लोजेंजेस आ गया तो ये कहाँ यूज करते हैं, माउथ में, तो स्लो डिजोल्यूशन इन माउथ, यानी धीरे धीरे च्यू करते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको डिजोल्यूशन होता है माउथ में, और ऐसे टैबलेट्स को हम लोग बोलते हैं लोजेंजेस। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। 11 देखें, डिजोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स टाइप 1। टाइप 1 देखें आईपी के अकॉर्डिंग आंसर यहां पे दिख गया आपको ए, यानी आईपी के अकॉर्डिंग दो तरह के डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक, टाइप 1 को हम लोग कहते हैं पैडल, क्या बोलते हैं, पैडल टाइप, और टाइप 2 को बोलते हैं बास्केट। ठीक, तो टाइप 2 भी याद होना चाहिए, बास्केट, और टाइप 1 होता है पैडल, आईपी है। लेकिन अगर यूएसपी की बात करेंगे, अगर कहीं यूएसपी पूछ ले तो जस्ट रिवर्स कर देना है, यानी टाइप 1 आप कहेंगे बास्केट होगा और टाइप 2 होगा पैडल। तो अगर आईपी आपको याद है तो जस्ट रिवर्स करके आप यूएसपी याद कर लेंगे, बड़ा इजी होगा। तो यहाँ पे टाइप 1 होगा पैडल टाइप और टाइप 2 होता है बास्केट, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखा जाए तो व्हाट इज द प्रीमोजेल। तो प्रीमोजेल किसको बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टार्च फॉर डिसइंटीग्रेशन, यानी जो स्टार्च को मॉडिफाई करते हैं डिसइंटीग्रेशन में उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोजेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज्ड ड्रग इन। तो एंट्रिक कोटेड, एंटेरॉन जो होता है स्टमक को बाईपास करता है और ये टैबलेट्स को इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है, क्योंकि जो टैबलेट की कोटिंग की जाती है ये ऐसे पॉलीमर से कोट किया जाता है जिसकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड होती है, पीएच पे। यानी ये पॉलीमर क्या होते हैं, लोअर पीएच पे अगर आप देखें तो ये इनसॉल्युबल होता है और जैसे पीएच आप हाई करेंगे ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो आप देखें जो इंटेस्टाइन और स्टमक का पीएच लो होता है और इंटेस्टाइन का हाई होता है, तो स्टमक में होगा तो इनसॉल्युबल होगा, लेकिन जैसे इंटेस्टाइन में जाएगा ये ड्रग को रिलीज करेगा। तो 13 का ऑप्शन करेक्ट होगा सी। 14वां स्टार्च पेस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट्स एज। अब इसके पहले मैंने बताया कि एक ऑप्शन था डिसेंटीग्रेंट में, मैंने कहा था कि स्टार्च बोलते हैं, लेकिन अगर स्टार्च पेस्ट अगर कहें तो इसको क्या बोलेंगे, बाइंडर। अभी बोला तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाइंडर, यानी स्टार्च पेस्ट को एज अ बाइंडर हम लोग यूज करते हैं, जो ग्रेनुलेशन में हेल्प करता है, ग्रेनुल्स बनाने में हेल्प किया जाता है। एस्पार्टेम इज यूज्ड एज, एस्पार्टेम देखें तो स्वीटनिंग एजेंट्स होता है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, दैट इज अ स्वीटनिंग एजेंट। अब द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट्स फॉर्मूला इज। च्यूएबल टैबलेट्स में हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं स्वीटनिंग एजेंट वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैनिटॉल। मैनिटॉल एज अ डाइल्यूएंट भी यूज करते हैं और एज अ स्वीटनिंग एजेंट भी यूज करते हैं च्यूएबल टैबलेट्स में, क्योंकि मैनिटॉल स्वीट होता है, तो च्यूएबल टैबलेट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, मैनिटॉल। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ए। तो ये क्वेश्चन थे कुछ रिलेटेड टू एमसीक्यूज जो आपके जूनियर ड्रग एनालिस्ट से हैं, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में। कुछ इसी तरह से और एमसीक्यूज के साथ लगातार आपसे अपडेट करता रहूंगा इस एग्जामिनेशन और एमसीक्यूज को। तो फिर इसी तरह से कुछ और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।